हेलो दोस्तों, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का 85% पार्ट जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से डिसाइड होता है। आज मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिनसे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने में हेल्प मिलेगी। पहला पॉइंट है, जब आप किसी से बात करें तो आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यानी आपको उसकी आँखों में देखकर बात करना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप लगातार उसको घूरते रहें। शांत भाव से सामने की आँखों में देखकर बात करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको किसी से हाथ मिलाना है, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। बहुत हल्के से हाथ नहीं मिलाना है और हाथ को बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना है। हल्का-सा प्रेस करना है और फिर रिलीज़ करना है। तीसरा पॉइंट है, अपने हाथों और पैरों में कोई लगातार मूवमेंट नहीं करते रहना चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है, वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं या हाथों को बार-बार मूवमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हाथों में ली हुई कोई चीज़ जो है ना बार-बार मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप में एक नर्वसनेस को शो करती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जब आप बैठते हैं तो चेयर पर आपको झुककर नहीं बैठना चाहिए। बॉडी को सीधा स्ट्रेट रखकर शांत भाव से बैठना चाहिए। झुककर बैठना जो है वो लो कॉन्फिडेंस को शो करता है। 5वां पॉइंट है, बात करते समय आपका एग्रेसिव मोड नहीं होना चाहिए। यानी कि माथे पर बल नहीं पड़ने चाहिए, त्योरियाँ चढ़ी हुई नहीं होना चाहिए। सामने वाले के सामने अपनी बात को शांत भाव से रखना चाहिए। छठा पॉइंट है, अपने बालों और कपड़ों को बार-बार ठीक करने की कुछ लोगों की आदत होती है। ये एक बहुत बड़ा लो कॉन्फिडेंस को शो करता है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरत है तो एक बार अपने बालों को या कपड़ों को ठीक कर लें और उसके बाद बालों और कपड़ों से अपना फ़ोकस हटाकर रखना चाहिए। 7वां पॉइंट है, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपनी उँगली को उठाकर बात नहीं करना है। इससे ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से में हैं और सामने वाला कई बार अपनी इंसल्ट भी महसूस करता है। 8वां पॉइंट है, जब कई लोगों से आप एक साथ बात कर रहे हों, तो अपनी निगाह को केवल एक ही व्यक्ति पर नहीं रखना होता है, बारी-बारी से सभी को देखना होता है। 9वां पॉइंट है, अगर आपके सामने कोई अपना प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, तो ज़रूरी है कि हम अपना सिर को ऊपर-नीचे थोड़ा-सा मूव करते रहें एक्सेप्टेंस के मोड में, जिससे सामने वाले को लगे कि हम उसकी बात को केयरफुली सुन रहे हैं। 10वां पॉइंट है, जब आप कुछ लोगों के सामने बोल रहे हों, तो अपने बोलने की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहें। बोलने में थोड़ा-सा रुक कर भी बोलना अच्छा होता है। अपने हाथों को समझाने के मोड में मूव करते रहना चाहिए। 11वां पॉइंट है, सामने वाला जब अपनी बात कह रहा हो, तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी बात को केयरफुली सुनें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 12वां पॉइंट है, जब भी हम किसी से बात करें तो हमें मुस्कुराकर बात करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर हमारा जो मुस्कुराना है, वो एक जादुई असर छोड़ता है। इसलिए एक सीरियस मोड में बात करने के बजाय अगर मुस्कुराकर बात की जाए तो वो एक अच्छा असर डालेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।